बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग की जानिब से मैं फैसल पीर आपको डॉटमेंट के नए लेक्चर में हिंदीत कहता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 14, जिसमें हमने डिस्कस करना है बिल्डिंग मटेरियल कौन सी और उनकी यूनिट्स की मालूमात क्या है। ओके, बिल्डिंग मटेरियल एंड इट्स यूनिट्स, यानी जो हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में बिल्डिंग के मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, इनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। और इंशाल्लाह आज के लेक्चर में कोशिश करूंगा आपको बिल्डिंग के सारे बेसिक मटेरियल बता दूं, उनके साथ यूनिट्स के मुराद इसके पैमाने क्या क्या हैं। इसलिए आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। अगर आप किसी दुकानदार के पास चले जाएं तो वहां पर आपको सपोज करें आप कहते हैं मुझे चीनी चाहिए, तो चीनी के लिए आपको कम से कम उसका यूनिट पता होना चाहिए। अगर आपको यूनिट में तमीज़ नहीं होगी, यानी आपको यूनिट के बारे में पता नहीं होगा, तो आप सही तरीके से कोई चीज़ भी बाय नहीं कर सकते। सपोज करें आप जाते हैं उसके पास, आप कहते हैं मुझे 1 फुट चीनी चाहिए या मुझे 1 लीटर चीनी चाहिए, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि उसको यूनिट ये नहीं पता, उसने ये यूनिट नहीं सुना हुआ। लेकिन जो ही आप कहेंगे उसको मुझे 5 किलो चीनी चाहिए, वो आपको फ़ौरन दे देगा। बिल्कुल इसी तरह बिल्डिंग मटेरियल में चले जाएं। अगर आप किसी भट्ठे पे चले जाएं जहाँ पर ईंटों वगैरह बनती हैं, वहाँ पर आप जाके उन्हें कहें कि मुझे 1000 kg ईंटें चाहिए, तो वो आपको ईंटें नहीं देगा क्योंकि उसने ये यूनिट पहले नहीं सुना हुआ, ये पैमाना नहीं सुना। अगर आप उसे कहें मुझे 1000 नंबर ईंटें चाहिए, तो आपको 1000 ईंटें दे देगा क्योंकि उसको ये चीज़ें पता हैं। इस तरह बात हमारे कुछ ऐसे यूनिट होते हैं जो हमें कॉमनली पता होते हैं, तो बाद कुछ ऐसे यूनिट होते हैं जो हमें पता होना ज़रूरी है। तो चलिए आज के लेक्चर में आपको कोशिश करूँगा तमाम बिल्डिंग के बेसिक मटेरियल, उनके जो साथ है यूनिट्स, इसके पैमाने वगैरह होते हैं वो कौन कौन से, इंशाल्लाह ये सारे मैं इस लेक्चर में कवर करूँगा। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि हम आइंदा ऐसी वीडियो आप तक लाते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पर देखिए हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल्स के यूनिट कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमें बिल्डिंग के मटेरियल का नाम पता होना चाहिए। ये मैं नाम यहाँ पर इस वजह साथ लिख रहा हूँ ताकि जब भी आप किसी भी बिल्डिंग की ड्राइंग में वहाँ पर कोई चीज़ मेंशन करते हो, आपको उसका नाम सही पता होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पर नाम, उसके साथ उसकी शेप आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आसानी हो। नंबर 3 पर मैं आपको साथ इसके यूनिट्स बताता जाऊँगा। नंबर 1 पर हमारे पास आता है बिल्डिंग का मटेरियल कौन सा, ब्रिक्स। ब्रिक्स हमारा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है आजकल के दौर में, क्योंकि ये एक पायदार मटेरियल है। इस वजह से तकरीबन हर कंट्री में इस्तेमाल होता है। ब्रिक्स की मुख्तलिफ किस्म होती है अकॉर्डिंग टू देयर शेप। ओके, यहाँ पर देखिए बिल्डिंग एक मटेरियल है इसमें, उसके अलावा इसकी ये भी इकसाम है, उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म तरीके से इसकी बनावट होती है। इसका यूनिट्स क्या होता है, इसका यूनिट होता है नंबर्स। हमें पता होता है कि ब्रिक्स नंबर में होती है। नंबर 2 पर हमारे पास आता है ब्लॉक। ब्लॉक भी हमारा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देखें एक बेरिंग वाल वाला ब्लॉक है, बेरिंग ब्लॉक है। और बाद इस्तेमाल होते हैं हमारे पास पार्टीशन वालों के तौर पर, यानी कॉलम वगैरह की बिल्डिंग बनी होती है उसमें ये पार्टीशन वाल के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये नंबर 2 पर हमारे पास मटेरियल आता है। ये भी हमारे पास ज़्यादातर नंबर्स में ही आते हैं। नंबर 3 पर हमारे पास आता है सीमेंट। सीमेंट को कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है बैग्स में। जब भी हम किसी जगह से सीमेंट लाते हैं तो ज़्यादातर हमें कॉमनली बैग भी मिलते हैं। लेकिन आपको पता होगा जब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो वहाँ पर बैगों में नहीं आता, वहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर आते हैं। इस तरह के कंटेनर, इस तरह की सीमेंट के कंटेनर आते हैं। मैं जब याद है मुझे, जब हम बाहर काम करते थे, ब्रिज वगैरह का काम होता था, तो वहाँ पर सारी बात है बड़ी सतह पर काम होता था, वहाँ पर इस तरह के कंटेनर आते थे। वो बैच प्लांट पर वहाँ पर प्रॉपर इनकी कैलकुलेशन वगैरह होके इनका रेशियो के हिसाब से मिक्स करके फिर बड़े बड़े प्लांट जाते थे साइट पर कंक्रीट डालने के लिए। तो जब छोटा प्रोजेक्ट होता है तो वहाँ पर बैग इस्तेमाल होते हैं, और जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो वहाँ पर क्या होता है, इस तरह के बड़े बड़े कंटेनर इस्तेमाल होते हैं। तो इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट होता है बैग्स। ओके, बैग्स में भी आते हैं और क्यूबिक मीटर में भी आते हैं अगर ज़्यादा सतह पर इसका कंस्ट्रक्शन का काम हो। नंबर 4 पर हमारा मटेरियल आता है सेंड। सेंड यहाँ पर देखें आपको, सेंड मुख्तलिफ किस्म की होती है। पिट सेंड हो सकती है, सी सेंड होती है, उसके बाद दरियाई रेत जिसको हम बोलते हैं। मुख्तलिफ किस्म की रेत होती है, इनकी डिपेंड करते हैं इनके साइज़ पर। बाज़ बहुत बारीक रेत होती है, उसका रेट और होता है। मोटी रेत वाला रेट, मोटी रेत का रेट डिफरेंट होता है। ओके, तो ये भी सारी आती है किस में, बिल्डिंग मटेरियल में। सेंड का दूसरा नाम होता है फाइन एग्रीगेट, यानी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये पत्थर के। ओके, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है क्यूबिक फीट या क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्रीगेट। एग्रीगेट जिसको हम बजरी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट रेत को कहते हैं, कोर्स एग्रीगेट कहते हैं बजरी को। बजरी हमारा कंस्ट्रक्शन काम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पीसीसी में, आरसीसी में, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो बजरी के भी साइज़ होते हैं डिफरेंटली, 1/2 इंच की होती है, 1 इंच की होती है, 1.5 इंच की होती है। ये डिपेंड करता है हमारे इस्तेमाल पर कि हम किस तरह के काम में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी ज़्यादा हमारे पास आती है क्यूबिक फीट में और क्यूबिक मीटर में। नेक्स्ट हमारे पास आती है अर्थ। अर्थ यानी मट्टी। मट्टी का काम हमारा रोड में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर अर्थ वर्क होता है, कटिंग फीलिंग वगैरह, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मट्टी का काम होता है। और बराई वगैरह में जहाँ पर भी इस्तेमाल होता है ये मट्टी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये भी हमारे पास आता है किसमें, क्यूबिक फीट में और क्यूबिक मीटर में। नेक्स्ट मटेरियल हमारे पास कंक्रीट। कंक्रीट ज़्यादातर पीसीसी जिसको प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं, ये ज़्यादातर हमारे इस शेप में आती है, और ये आती है हमारे पास क्यूबिक फीट में। कंक्रीट बेसिकली पानी
ریت اور بجری اور سیمنٹ کا مجموعہ ہوتا ہے. اوکے, کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ پانی, ریت, بجری اور سیمنٹ, اور کچھ ایڈمکسچر بھی ڈالے جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر یوز. یعنی جہاں پر گرمی زیادہ ہے وہاں پر کچھ ایسے ایڈمکسچر ڈالے جاتے ہیں جہاں پر جلدی جمے نہ, اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. اور بعض جگہوں پر سردی میں گرم مٹیریل ڈالے جاتے ہیں تاکہ جلدی سے جلدی اس کو ہارڈ کر دیا جائے. تو یہ ہوتی ہے کنکریٹ, جس میں 3-4 قسم کے مٹیریل استعمال ہوتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ماربل, گرینائٹ. ماربل یہ پتھر کی اقسام ہوتے ہیں, ماربل اور گرینائٹ. ماربل زیادہ تر بادل وغیرہ کے سٹائل میں ہوتا ہے اس طرح. نمبر 2 پر آتا ہے ہمارے پاس گرینائٹ. گرینائٹ زیادہ استعمال ہوتا ہے کچن شیلف میں, کیونکہ یہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے مضبوطی کے لحاظ سے. تو یہ زیادہ ہمارے پاس آتا ہے اسکوائر فٹ میں. یہ بھی آپ لینے جائیں دکان سے تو یہ زیادہ آپ کو اسکوائر فٹ میں یا اسکوائر میٹر میں ملیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے سیرامک ٹائل یا پروسلین ٹائل, یعنی جو ہمارے پاس فرشوں میں استعمال ہوتی ہے یا دیواروں پر استعمال ہوتی ہے. تو یہ دونوں ٹائلیں ہوتی ہیں ہمارے پاس. یہاں پر دیکھیں فرش میں استعمال ہوتی ہے, اس کے علاوہ اس طرح کی مختلف ڈیزائننگ میں کام میں استعمال ہوتی ہے. تو یہ زیادہ ہمارے پاس آتی ہے اسکوائر فٹ میں, اور یہ بھی اسکوائر میٹر میں آتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے میٹیریل نیو جرسی بیریئر, NJB. روڈ کا جو سینٹر کا بلاک ہوتا ہے یہ ہمارے پاس اس طرح کا آتا ہے. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ روڈ کے سائڈ پر یہ سینٹر میں استعمال ہوتے ہیں یہ بلاک. اس طرح بڑے بڑے بلاک یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں کس میں؟ روڈ کے کام میں. اور یہ زیادہ تر آتے ہیں رننگ فٹ میں. نمبر 2 پر آتے ہیں نمبرز میں. بعض جگہوں پر یہ رننگ فٹ میں کاؤنٹ ہوتے ہیں اور بعض جگہوں پر اس کو نمبرز میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کرب سٹون. کرب سٹون جو ہمارے پاس روڈ کے ساتھ ایک سائڈ پر لگا ہوتا ہے پتھر وغیرہ. یہاں پر دیکھیں 1 میٹر کا پتھر ہوتا ہے. تو یہ بھی زیادہ تر ہمارے پاس رننگ فٹ میں ہوتا ہے, اور بعض جگہوں پر اس کو کوانٹٹی میں بھی نمبر کے حساب سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. یہاں پر دیکھیں آپ کو پارکنگ کے حساب سے. اب یہاں پر دیکھیں یہ ورٹیکلی اس کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے, اور یہاں پر دیکھیں آپ اس کو ہورزنٹلی ان کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے. یہ پارکنگ میں استعمال ہوتا ہے. اور سائڈ پر جہاں پر اسپیشلی میڈین بنا ہوتا ہے, روڈ کے سینٹر میں جو میڈین بنا ہوتا ہے جہاں پر سینٹر میں گرینری وغیرہ لگی ہوتی ہے, یہ سائڈ پر وہاں پر یوز ہوتے ہیں روڈ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. یہاں پر دیکھیں آپ گولائی میں یہاں پر استعمال ہوا ہے. اور یہ بھی زیادہ ہمارے پاس ہوتا ہے رننگ فٹ میں اور نمبرز میں. زیادہ تر ہوتا ہے رننگ فٹ میں. نمبر 2 پر نمبرز میں بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہوتا ہے کوئک لائم, جو ہمارے پاس چونا ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیں چونے کا پتھر, یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے چونا کس میں؟ سیمنٹ کے کنسٹرکشن میں. سیمنٹ کے آپ کیا لیں مینوفیکچرنگ میں, سیمنٹ بنانے میں سب سے زیادہ چونا استعمال ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آج کل کے دور میں اس کو سیمنٹ کے علاوہ وائٹ واش کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. کسی دور میں چونے کو کنسٹرکشن کے کام میں استعمال کیا جاتا تھا, کیونکہ پہلے اس کے سمپل آپ کیا لیں مسالہ بنا کے اس کی کنسٹرکشن ہوتی تھی. اب یہ زیادہ تر اس کی کوانٹٹی استعمال ہوتی ہے سیمنٹ میں, اور زیادہ تر یہ سیمنٹ میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ دونوں تینوں کام میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو. یہ ہوتا ہے زیادہ ہمارے پاس بیگز کے نمبر میں اور کیوبک فٹ میں, کیوبک میٹر میں. اوکے, بیگز میں بھی آتا ہے سیمنٹ کی طرح, اور کیوبک میٹر میں بھی آتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس میٹیریل ہوتا ہے ووڈ, ٹمبر جس کو ہم بولتے ہیں. ووڈ ہمارے پاس کامنلی جو ہر قسم کی لکڑی ووڈ ہی کہلاتی ہے, لیکن جو ٹمبر ہوتی ہے جو خاص قسم کی لکڑی جو زیادہ تر تعمیراتی کاموں میں استعمال ہوتی ہے, اس کو ہم بولتے ہیں ٹمبر. یہاں پر دیکھیں درخت کا تنا آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے حساب سے. یہاں سے آپ لکڑی کی پہچان کر سکتے ہیں. اس کے آگے پلینکس نکال کے اس کے بعد اس کو کنسٹرکشن کے کام میں استعمال کرتے ہیں. بعض جگہوں پر اس کو شٹرنگ بناتے ہیں, اور بعض جگہوں پر دروازے کھڑکیاں وغیرہ بنانے میں استعمال ہوتا ہے یہ. تو یہ زیادہ ہمارے پاس آتا ہے کیوبک فٹ میں, کیوبک میٹر میں آتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے پلائی ووڈ. پلائی ووڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لکڑی کی ایک اقسام ہے جو لکڑی کے برادے کو چھوٹا چھوٹا کر کے اس کے بعد اس میں کچھ مکسچر ڈالے جاتے ہیں, اگر مکسچر وغیرہ اس کے بعد اس میں گلو وغیرہ ڈالی جاتی ہے. اس کے بعد اس کو پریسنگ مشین سے گزارا جاتا ہے, تو اپنی مرضی کے مطابق اس کو مختلف شیپس میں ڈالا جاتا ہے. تو یہ زیادہ تر آج کل کے کام میں استعمال ہوتا ہے. بعض جگہوں پر اس کے دروازے بنتے ہیں, شٹرنگ میں استعمال ہوتا ہے, اور بہت سی جگہوں پر فرش کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ بھی یہاں پر دیکھیں آپ اس کی مختلف اقسام ہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کوالٹی کے حساب سے, اس کے ریٹ مختلف ہوتے ہیں. اور یہ زیادہ ہمارے پاس کس میں آتا ہے اسکوائر فٹ میں یا اسکوائر میٹر میں. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے شٹرنگ. شٹرنگ یہاں پر دیکھیں مختلف قسم کی شٹرنگ ہے. بعض پرانی شٹرنگ استعمال کی جاتی ہے پھٹوں والی, بعض جگہوں پر اسٹیل کی بھی ہوتی ہے, اور بعض جگہوں پر پلائی ووڈ کی بھی ہوتی ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ریٹ کے حساب سے. اگر ریٹ آپ اچھا دیں گے تو آپ کو اچھی شٹرنگ ملے گی پلائی ووڈ والی, اور اگر نارمل دیں گے تو آپ کو دوسری پھٹوں والی ملے گی, اور یا اسٹیل کی مل سکتی ہے. آپ یہ ساری شٹرنگ کی اقسام ہیں. تو یہ بھی ہمارے پاس کس میں کاؤنٹ ہوتی ہے, یہ ہمارے پاس ہوتی ہے اسکوائر فٹ میں یا اسکوائر میٹر میں. نیکسٹ میٹیریل ہمارے پاس ہوتا ہے ٹی آئرن, ریلنگ وغیرہ جسے ہم بولتے ہیں. ٹی آئرن جو ہمارے ویلڈنگ کا جتنا ورکس ہوتا ہے یہ انہی کے تھرو ہوتا ہے سارا. ٹی آئرن آپ 3 قسم کی بھی ہوتی ہے, ٹی بھی بنا ہوتا ہے اور بعض کا انگل آرم ٹائپ کا بھی بنا ہوتا ہے ایل شیپ میں. تو اسی سے یہ سارا آپ کہہ لیں ویلڈنگ کا کام ہوتا ہے, جس میں یہاں پر دیکھیں اس طرح کے میٹیریل اسٹاک بنے ہوئے ہیں. یہ ریلنگ وغیرہ جتنی بھی بنتی ہے پائپس وغیرہ اس کے یہ انہی کے تھرو ہی بنتے ہیں زیادہ تر. یہاں پر دیکھیں آپ ریلنگ مختلف قسم کی ہیں, یہ زیادہ تر ویلڈنگ ورک میں استعمال ہوتا ہے. اس کا یونٹ کیا ہوتا ہے, اس کا یونٹ ہوتا ہے رننگ فٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے, اکاؤنٹ ہوتا ہے, اور
بعض जगहों पर वेट में होता है काउंट, क्योंकि ज़्यादातर आदमी इसको वेट में काउंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक ऐसी धात होती है जो मजबूत भी होती है लेकिन वजन में कम होती है। नंबर 1 मजबूत होती है, नंबर 2 वजन में कम होती है, और नंबर 3 पर होता है इसको जंग वगैरह नहीं लगता, यानी इसकी आप कह लें रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। ओके, यहाँ पर देखें जो खिड़कियाँ वगैरह बनती हैं, दरवाजे आजकल बनते हैं, ये ज़्यादातर एल्यूमिनियम में बनते हैं। यहाँ पर देखिए आप मुख्तलिफ किस्म की बड़ी खूबसूरत डिज़ाइनिंग में आप बना सकते हैं इसको। और ये ज़्यादा हमारे पास आता है रनिंग फीट में और मीटर स्क्वायर में। ओके, रनिंग फीट रनिंग मीटर में। नेक्स्ट मटेरियल हमारा है मिरर। मिरर का इस्तेमाल आप घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखें शीशे वगैरह लगे हुए हैं बाथरूम में। उसके अलावा ये ज़्यादातर होता है खिड़की में इस्तेमाल होता है मिरर। उसके अलावा आजकल बिल्डिंग में भी बहुत ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी होता है ज़्यादातर स्क्वायर फीट में या स्क्वायर मीटर में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मटेरियल है पेंट। पेंट को रंग वगैरह करने के लिए, और जहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि लोहे का काम होता है, वहाँ पर लोहे को प्रोटेक्ट करने के लिए जंग से, रस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर पेंट इस्तेमाल किया जाता है, और मुख्तलिफ खूबसूरती के लिहाज से इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मुख्तलिफ किस्म, इसके मुख्तलिफ ब्रांड भी कंपनी में होते हैं, इनके रेट डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग देयर क्वालिटीज़। और ये ज़्यादातर हमें मिलता है गैलन में या पौंड में मिलता है, इसके यूनिट ये है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है TCT, टर्माइट कंट्रोल ट्रीटमेंट, कीड़े मार दवाई। जब भी हम कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो याद रखें, जब भी आप एक्सकावेशन करते हैं तो वहाँ पर नीचे कीड़े वगैरह होते हैं, दीमक वगैरह होती है। अगर आप टर्माइट कंट्रोल ट्रीटमेंट इस्तेमाल ना करें तो आपको इस तरह के आप कह लें बैक्टीरिया, ये यहाँ पर देखें लिक्विड वगैरह कुछ बने हुए मुख्तलिफ कंपनी के ब्रांड्स हैं जो मुख्तलिफ किस्म के लिक्विड बनाते हैं कीड़े मारने के लिए। इस तरह की दीमक आपकी बिल्डिंग के नीचे होती है। जब आप इसका स्प्रे कर देते हैं, इस तरह का स्प्रे आप कर देते हैं, तो आपको इस तरह के कीड़ों से जान छूट जाती है, तो बिल्डिंग हमारी प्रोटेक्ट रहती है। मुख्तलिफ कंपनियाँ होती हैं स्पेशली जो ये काम सर अंजाम देती हैं, और ये ज़्यादातर हमारे पास होता है लीटर में। जब भी आप TCT या इसका लिक्विड वगैरह लाएँ तो आपको लीटर में मिलता है ये। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाटर, पानी। पानी हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और मुख्तलिफ अक़साम के पानी होते हैं। कोशिश करें जो भी बिल्डिंग मटेरियल में इस्तेमाल करें पानी, तो नमकियात से पाक होना चाहिए। नमकियात से पाक होगा तो आपकी बिल्डिंग ज़्यादा अरसे तक प्रोटेक्ट रहेगी। और ये ज़्यादातर हमारे पास आता है गैलन में। नेक्स्ट मटेरियल हमारे पास जो होता है वो है आयरन यानी स्टील, सरिया जिसको हम बोलते हैं। तो सरिया का इस्तेमाल RCC के वर्क में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी आप बाज़ का हमें कॉलम बनाने पड़ते हैं, उसके बाद इसके बीम वगैरह, उसके बाद उसकी स्लैब्स वगैरह, उसके बाद फाउंडेशन वगैरह में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बिल्डिंग को मजबूत करने के लिए। और ये भी डिफरेंट किस्म के होते हैं, एक ग्रेड के हिसाब से इनका साइज़ मुख्तलिफ होते हैं, डाया मुख्तलिफ होता है, उसके हिसाब से इनके क्वालिटीज़ के हिसाब से, इनकी हार्डनेस के हिसाब से इनको डिवाइड किया जाता है। ये आता है हमारे पास रनिंग फिट में। नंबर 2 पर आता है हमारे पास रनिंग फिट के हिसाब से वेट में भी आता है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास पाइप हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। यहाँ पर देखें सेंट्री वगैरह के, उसके बाद वेल्डिंग वगैरह के पाइप्स हैं, ये ज़्यादातर लेंथ में हमारे पास आते हैं। उसके अलावा सेंट्री के हिसाब से देखा जाए तो ये जितने भी पाइप वगैरह होते हैं हमारे घरों में इस्तेमाल आप क्या लें, तो ये ज़्यादातर हमारे किस में आते हैं, रनिंग फिट में आते हैं। ओके, रनिंग फिट में रनिंग मीटर में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मटेरियल होता है पॉलीथीन शीट, मोमी कागज जिसको हम बोलते हैं आम ज़बान में। यहाँ पर देखें आप इसको बंडल नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर देखें ये ज़्यादातर हमारा इस्तेमाल होता है डैम्प को कंट्रोल करने के लिए, बिल्डिंग के नीचे डालते हैं इसको। ओके, बिल्डिंग के नीचे और DPC में भी इसकी 1 से 2 लेयरें डाली जाती है। इसका मेन मकसद क्या होता है कि बिल्डिंग के नीचे से डैम्पनेस आती है, नमी आती है, इसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसके रास्ते में रुकावट डालते हैं ताकि नमी ऊपर जाके बिल्डिंग को ख़राब ना करे। ओके, तो ये हमारे पास ज़्यादा होता है स्क्वायर फीट में या स्क्वायर मीटर में हमें मिलता है बाज़ार से। तो ये बेसिक कुछ थे मटेरियल जो हमें कम से कम पता होने चाहिए बिल्डिंग का काम स्टार्ट करने से पहले कि किस किस तरह के मटेरियल से हमें वास्ता पड़ता है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं। ओके, उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग के मुख्तलिफ अल्फाज और इस्तेमाल, यानी एब्रीविएशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। यानी सिविल इंजीनियरिंग में जो भी मुख्तलिफ एब्रीविएशन इस्तेमाल होती हैं, जिसमें ABC, PCC, RCC, DPC, BBC, उसके अलावा बहुत सी एब्रीविएशन है जो हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होती हैं। इनके हर किस्म के डिफरेंट नेम होते हैं, तो ये नेम हमें पता होने चाहिए क्योंकि हम इस फील्ड में हैं। और ज़ाहिर बात है जब ड्राइंग में पूरे पूरे नाम नहीं लिखी जाती, वहाँ पर बाज़ ड्राइंगों में स्पेस नहीं होती, तो वहाँ पर हमें शॉर्ट नाम लिखने पड़ते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी पर होगा, लेक्चर नंबर 15। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इनसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।